Hello, I am Lata Chachia, Assistant Professor Chemistry, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़। ठीक है स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर डिस्कस किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंपोनेंट्स, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम यहाँ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जब किसी मॉलिक्यूल पे हम माइक्रोवेव रेडिएशन को आपतित करवाते हैं तो मॉलिक्यूल उन माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल में रोटेशनल एनर्जी लेवल में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यानी व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल, ओके, यहाँ ध्यान रखना आप, मैं किसकी बोल रही हूँ कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल जब माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसकी रोटेशनल एनर्जी स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेगा, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपिकल रीजन है वो है 100 माइक्रोमीटर टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इट डील्स विद द प्योर रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, कि माइक्रोवेव जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल में प्योर रोटेशन मोशन ही पॉसिबल है। ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन की ऊर्जा बहुत कम होती है, जो मॉलिक्यूल में ओनली रोटेशन मोशन ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, हम माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से मॉलिक्यूल में ओनली रोटेशन मोशन ही ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, यदि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आईआर जब रेडिएशन मॉलिक्यूल पे हम आपतित करवाते हैं तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में चेंज के साथ साथ रोटेशन एनर्जी लेवल में भी चेंज आता है। ठीक है, और यदि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी रेडिएशन मॉलिक्यूल पे जब हम आपतित करवाते हैं तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन होता है और रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल पे हमने यदि यूवी रेडिएशन दी है तो यूवी रेडिएशन की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होंगे ही, साथ में वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में भी चेंज आएगा और रोटेशन एनर्जी लेवल में भी चेंज आएगा। लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, यदि माइक्रोवेव रेडिएशन मॉलिक्यूल पे हम आपतित करवाते हैं तो मॉलिक्यूल में ओनली क्या होंगे, रोटेशनल मोशन ही पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये प्योर हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, कंडीशन फॉर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। ठीक है, कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे और ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। तो ये क्या है, कंडीशन है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देने के लिए। ठीक है, तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देने के लिए पहली शर्त क्या है, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट आप समझ गए होंगे। डायपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को क्या करता है, मेज़र करता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट यानी कोई भी दो एटम के बीच में यदि विद्युत ऋणता में अंतर है तो विद्युत ऋणता में अंतर होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और इसकी वजह से उस एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिससे ये मॉलिक्यूल और जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस एटम पे पार्शियली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से मॉलिक्यूल में विद्युत ऋणता में अंतर होने की वजह से मॉलिक्यूल में क्या होगा, डायपोलराइज होंगे। ठीक है,
और जिनमें डायपोल अराइज हो गए तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या देंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक है, ठीक है, लाइक H2, ठीक है, Cl2, ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं जिनमें क्या होगा, विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है, डायपोल अराइज नहीं होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है। या फिर दूसरा मैं बात करूँगी लीनियर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल सच एज CO2, ठीक है, डू नॉट पजेसेस डायपोल मोमेंट, डोंट शो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, ठीक है। CO2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, लीनियर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, ज़ीरो है, तो ऐसे मॉलिक्यूल भी क्या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है वो ही माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा क्यों देंगे, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा तो ठीक है, जब वो मॉलिक्यूल रोटेट होगा यानी वो डायपोल रोटेट होगा, तो डायपोल के रोटेशन से उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, ठीक है। डायपोल के रोटेशन से मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, ठीक है। और जब रोटेटिंग मॉलिक्यूल पे हमने माइक्रोवेव रेडिएशन को आपतित कराया तो क्या होगा, माइक्रोवेव रेडिएशन में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उस कंपोनेंट से मॉलिक्यूल में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। यानी मॉलिक्यूल में जो इंड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वो क्या करेगा, माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। और इंटरेक्शन जब होगा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और हमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl मॉलिक्यूल का, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल में क्या परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है और क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो डायपोल है HCl का वो यदि रोटेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो HCl हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, HCl have a permanent dipole moment in which one atom carries net positive charge and other net परमानेंट क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के पास में, ठीक है। यानी क्लोरीन पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो डायपोल अराइज हुआ है, अब ये क्या होगा, यदि फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, रोटेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा जो माइक्रोवेव रेडिएशन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या करेगा, माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ एक मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल में इस तरह से डायपोल को बताया गया है कि हाइड्रोजन पे पार्शियली क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब ये जो HCl मॉलिक्यूल रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अभी जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। मॉलिक्यूल पॉजिटिव टू नेगेटिव, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो अभी पॉजिटिव टू नेगेटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, देन वापस मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ये रही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होगा, हाइड्रोजन एटम नीचे की तरफ आएगा, क्लोरीन एटम ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट वापस मॉलिक्यूल हॉरिजॉन्टल पे, नेक्स्ट वर्टिकल पे, नेक्स्ट क्या हो गया, वापस मॉलिक्यूल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया, ठीक है। अब यदि मैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डायपोल से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो जो नीचे की तरफ डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो से ऊपर यहाँ पर सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़, ज़ीरो से नीचे यहाँ पर क्या है, सारी नेगेटिव वैल्यूज़।
अब डायपोल की जो डायरेक्शन है वो लोअर साइड है, नेगेटिव साइड, तो यहाँ पर हमने दिखाया ये नेगेटिव साइड, ठीक है। अब ये क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो की तरफ, इसको ज़ीरो से शो किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है डायपोल की डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल पे अगेन, देन नेगेटिव वैल्यूज़, एंड देन वापस से हॉरिजॉन्टल पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया ज़ीरो, ठीक है। तो ये किस तरह से शो हो रहा है, एक तरह से वेव की तरह शो हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेट हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा और माइक्रोवेव रेडिएशन को मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा देंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल, और जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे वो क्या होंगे, माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इफ़ मॉलिक्यूल आर not having dipole moment, interaction are not possible, and these molecules are said to be microwave inactive. In homonuclear molecule like N2, O2, ऐसे मॉलिक्यूल में जहाँ पर डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, वो क्या होंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। CO2 मॉलिक्यूल्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पार्शियली पॉजिटिव टू नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का मोमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पूरे मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। एक और एग्जांपल लूँगी तो एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन भी क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसमें भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है।